जो था आपका रोड एक्सीडेंट के ऊपर। अब मैं आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट और आपको शेयर करूंगा। वो क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और उनको मैंने अलग अलग बैचेस में बनाया, जैसे आपके वाले बैच में मैंने रोड एक्सीडेंट का बनाया है, ऐसे ही किसी बैच में मैंने दूसरा बनाया था, किसी में कुछ और बनाया था। तो अलग अलग बैचेस के प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक आपको अच्छा इनपुट मिल जाएगा, तो आप उससे डेटा निकाल कर उसके जैसा बनाने की कोशिश करें और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो एक हमारा सचिन का पूरा एनालिसिस किया था हम लोगों ने, जिसमें अब तक सचिन ने कितने टेस्ट में सेंचुरी, 50 रन टारगेट। ये काफी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट फील्ड से आते हैं, उनके लिए एक अच्छा ये हमारा रहेगा। ये इमेजिन करो, सिनेरियो है सचिन का, ओडीआई का डैशबोर्ड है पूरा, जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो टोटल आपको दिख रहा है ओडीआई में 463 मैच सचिन ने बनाए हैं। और टोटल स्कोर इतना है, 4900 है आपके। उसके बाद यहाँ पर सचिन के रहते हुए कितने मैच इंडिया हारी है, कितने मैच इंडिया जीती है, सचिन का मैक्स स्कोर, सचिन का मेन स्कोर, सचिन कितनी बार नॉट आउट रहे ओडीआई में, और विकेट कितने लिए उन्होंने, ये रहे। अब ये ओवरऑल है, मुझे ये देखना है फर्स्ट इनिंग में सचिन ज्यादा अच्छा खेलते थे या सेकंड इनिंग में अच्छा खेलते थे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये फर्स्ट इनिंग का आपको दिखाने लगा। तो फर्स्ट सचिन ने जो 200 बनाए थे, वो हमारा फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए बनाए थे। 3200 है फर्स्ट इनिंग में। ओवरऑल जो 100 है सचिन के 49, उसमें से 32 फर्स्ट इनिंग खेलते हुए हैं। अगर मैं सेकंड इनिंग खेलते हुए बताऊं, सिर्फ सेकंड में, तो सिर्फ 17 हैं। ठीक है, तो ये इनिंग का आपका स्लाइसर लग गया। अब ये है किस ग्राउंड पर क्या है उसका कहानी। तो ओवरऑल सचिन ने हमारा जितने रन बनाए हैं वो रन है ये, और इसमें से सबसे ज्यादा रन शारजा में बनाए हैं। ठीक है, फिर कोलंबो कोई ग्राउंड होगा वहां बनाए होंगे, श्रीलंका की ग्राउंड है ये भी, ढाका, फिर नागपुर एंड सो ऑन सो ऑन। अब आप सचिन का ईयरली देखना चाहते हो, ओडीआई में ईयरली क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। ईयरली सचिन का ट्रेंड ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखो, तो सबसे ज्यादा रन सचिन ने जो बनाए हैं, 1998 में सबसे ज्यादा रन बनाए सचिन ने। लास्ट में अगर हम देखें तो 2007 तक ठीक था, है ना। सचिन का जो कैरियर है वो यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 10 साल गोल्डन एरा उनके रहे होंगे, और ये भी ठीक ही है ना। यहाँ तक ठीक ठाक था, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ था इनका। ये ओडीआई का है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हो सचिन ने सेंचुरी जो लगाई है किस टीम के खिलाफ, कितनी सेंचुरी लगाई है। तो सबसे ज्यादा सेंचुरी ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 है, श्रीलंका के खिलाफ, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब इसी तरह से आप ओडीआई के साथ साथ टेस्ट मैच का भी अपना यहाँ पता कर सकते हो। सेम कहानी टेस्ट मैच की है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको बनाओगे तो आराम से आपका लगभग 14-16 घंटे की कहानी है ये। स्लाइसर में बॉर्डर लगी जाते हैं क्या, देखो।
कौन सी वैल्यू? ये राउंड, कॉर्नर राउंड करने का था ना। तो जब आप कॉर्नर को राउंड करोगे तो एक तो ऑप्शन आता है कि चारों कॉर्नर एक जैसे राउंड कर दो। एक आता है कि आप चारों कॉर्नर अलग अलग एंगल पे राउंड कर सकते हो। एक बार जब कॉर्नर राउंड करोगे तो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा, ओवरऑल राउंड ना करके हर कॉलम हर कॉर्नर को अलग अलग राउंड करना, उससे मिल जाएगा आपका ये। ठीक है। चलो, अब इसका डेटा जब मैं आपको ये शेयर करूंगा तो यहाँ पे इसका डेटा आपको मिल जाएगा। ये रहा, ये डेटा है ओडीआई का, ये डेटा है टेस्ट का। तो आप क्या करो, यहाँ से डेटा जाके पहले अपना कॉपी कर लो, कॉपी टेबल, पेस्ट कर दो, कॉपी टेबल, पेस्ट कर दो। अब आपके पास रॉ डेटा आ गया। अब आप धीरे धीरे इसको बनाना शुरू करो। इसमें डेटा क्लीनिंग बहुत करी है। यहाँ पर आप बैटिंग स्कोर को ध्यान से देखोगे तो बैटिंग स्कोर में यहाँ पर आपका स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है। तो आप इस कॉलम पर कुछ भी करोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी, यहाँ मिसिंग वैल्यूज हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये डेटा आपको डेटा क्लीनिंग वाला जो टास्क था बहुत अच्छे से सिखाएगा। और हो सकता है आपको 4 से 6 घंटे इसमें डेटा क्लीनिंग में ही लग जाएं कि डेटा क्लीनिंग आपकी कैसे हो रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप इसे बना पाते हैं, इवन इसको बनाने में आप एक हफ्ता भी ले लेते हैं, तो आपके सारे नट बोल्ट टाइट हो जाएंगे, पावर भी आएंगे, जितने भी आपने पढ़े हैं सब आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है अब तक जो ओलंपिक हुए हैं उस पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है। ओलंपिक का डेटा है 1896 से लेके 2016 तक। टोटल अब तक ओलंपिक जो हुए हैं 34 स्पोर्ट्स उसमें शामिल हुए हैं। टोटल इतने एथलीट्स उसमें शामिल हुए हैं। जेंडर वाइज अगर हम देखें तो जो मेडल जीतने वाले एथलीट्स हैं उनमें अगर हम देखें तो मेल का रेशो थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम देखें तो ब्राउन्स ज़्यादा जीते गए हैं, गोल्ड हमारा इतने हैं, और सिल्वर और गोल्ड लगभग सेम ही है। ठीक है। किस स्टेट ने ज़्यादातर हमारा इस समय में, जो ये समय है पूरा 100 साल से ज़्यादा का समय है ना, तो किस कंट्री ने ज़्यादा हमारे अब तक जीते हैं? तो यूएस में अब तक ब्राउन्स इतने जीते हैं, गोल्ड इतने जीते हैं, सिल्वर इतने जीते हैं, जर्मनी ने इतने जीते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन। अगर आप सबसे लास्ट जो ओलंपिक हुआ है, आई गेस अभी निकला था, नहीं, ये 16 का चल रहा है बाय डिफॉल्ट। ये ओवरऑल डेटा आ गया अब। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 16 का सेलेक्टेड था, ये ओवरऑल आ गया अब। ठीक है। तो किसी भी ईयर का आप यहाँ से पता अपना कर सकते हो। तो इसमें चाहो तो आप कंट्री वाइज फिल्टर साथ में और ऐड कर सकते हो, ताकि अगर पर्टिकुलर कंट्री का कुछ देखना हो तो यहाँ से आप अपना देख सकते हो गए। तो ये सिंगल पेज है, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं बनाए गए हैं। तो आप इसको और बेटर करने के लिए इसमें अपने पेजेस बना सकते हैं, कंट्री वाइज या कोई और जो आपके ब्रेन में आता है वो आप अपना समझ सकते हैं। देखो ऐसा लेकिन कर तभी पाओगे जब आपको ओलंपिक में क्या क्या होता है उसकी एबीसीडी आती है। अगर उसकी एबीसीडी आती है तो ज्यादा अच्छा सोचकर अपना इसको और बेटर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सी के अंदर कोई टेम्प फोल्डर होगा, वहां जाके सेव होती है। एक बार चेक कर लेना। ठीक है। एक प्रोजेक्ट और बनाया था ये, एचआर एनालिटिक्स का। किसी कंपनी में जो एचआर का काम है, कितने एम्प्लॉय आए, कितने गए, कितने क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड है। ये भी सिंगल पेज का ही है। तो किसी कंपनी का डेटा है जिसमें अब तक टोटल इतने एम्प्लॉयज आए हैं,
एवरेज सैलरी उनकी इतनी है, मिनिमम सैलरी इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। तो इसको सही कर देना मिन मैक्स के लिए। ठीक है। ज़्यादातर एम्प्लॉय इस एज ग्रुप के कंपनी में काम कर रहे हैं। ओल्ड एज के बहुत कम एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है। मोस्टली एम्प्लॉयज मैरिड हैं यहाँ पर। ठीक है। जेंडर वाइज देखें तो मेल एम्प्लॉयज हमारे ज़्यादा हैं। सेलेक्ट ऑल। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ये हमारा डेटा है। जो एम्प्लॉय छोड़ के जा चुके हैं उनका डेटा ये है, और जो करेंटली हैं उनका डेटा ये है। और सारे चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये आ जाएगा। किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का देखना है, एचआर डिपार्टमेंट का देखना है बस, तो ये है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये छोटा सा ही है। आप इसको, मुझे लगता है, थोड़ा टाइम दोगे तो 2 से 4 घंटे में आपका बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें पीछे इमेज लगाई है मैंने। जो इमेज लगाई है वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रेडियंट इमेज करके सर्च कर लो और आ जाएगी, फिर आप अपना इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जितने विजुअल हैं इनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करा हुआ है, फिर इनके पीछे अपने आप आपकी इमेज दिख रही है। अभी एक प्रोजेक्ट मैंने और बनाया था रिसेंट एक बैच में, आईपीएल का करके बनाया था। दिख नहीं रहा है इसमें, कहाँ चला गया यार। किस वाले बैच में था, सुबह वाले बैच में था। ये आईपीएल के ऊपर था। इसमें डेक्स का यूज बहुत हुआ था। तो ये आपका आईपीएल का अब तक की जो एक समरी है वो ये है कि 2008 में किसने जीता आईपीएल, 9 में किसने जीता, 24 तक का पूरा डेटा है ये। ठीक है। बिल्कुल ये रियल डेटा है जो आप जानते हो, क्योंकि आप एबीसीडी जानते हो। तो सबसे ज्यादा किस किसने टाइटल जीते हैं अब तक? 5 बार सीएसके ने जीता है, 5 बार मुंबई इंडियन ने जीता है, केकेआर ने 3 बार जीता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मिनिमम टोटल अब तक आईपीएल में ये है, और मैक्स टोटल पूरे साल जब तक आईपीएल शुरू हुआ है तब से अब तक हाईएस्ट टोटल ये है। एवरेज रन देखें तो इतने हमारे बन रहे हैं। ज्यादातर लोग जो डिसमिस हो रहे हैं वो डिसमिस हमारा कॉट आउट, हमारा डिसमिस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। विनिंग रेशो अगर हम देखें तो फील्डिंग वाली का ज्यादा है। ओवरऑल, ओवरऑल में इतने सालों से जो हुआ है, ओवरऑल में जिसने फील्डिंग करी है पहले, वो हमारा विनिंग रेशो का इसका चांस ज्यादा थे। अब अगर मैं इसमें ईयर वाइज देखता हूं तो किस ईयर क्या है, जैसे 2024 का अगर मैं देखूं, 2024 में विनर है कोलकाता नाइट राइडर, पर्पल कैप होल्डर है एच वी पटेल कोई होंगे, 30 विकेट उन्होंने लिए हैं। ऑरेंज कैप होल्डर विराट कोहली, 741 रन उन्होंने बनाए हैं। टोटल चौके लगे थे इतने, टोटल सिक्स लगे थे इतने, टोटल मैच हुए थे इतने, सुपर ओवर एक भी नहीं हुआ था 2024 में, मैच कैंसिल एक भी नहीं हुआ, मैच मिनिमम स्कोर इतना रहा। और ये सारी स्टैट्स हैं आपके। प्लेयर वाइज का यहाँ पर कुछ रह गया था बनाने से, स्टूडेंट ने फिर आई गैस अपने आप बनाया होगा। ये मेरा यहाँ से बनाने से रह गया था, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है आईपीएल का, ये थोड़ा सही सा प्रोजेक्ट था। तो जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, 2 प्रोजेक्ट ये हो गए आपके, एक आईपीएल वाला हो गया और एक सचिन वाला हो गया। इसके अलावा एक और है कोविड का, कोरोना का भी रियल टाइम सिनेरियो था। तो आप कोरोना के ऊपर भी कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। ये सब मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। तो आपके रिज्यूमे के अंदर इस तरह से पावर बीआई के 5 डैशबोर्ड कम से कम हो जाने चाहिए। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होने चाहिए, आप इन्हें बनाओ। आप किसी एक को भी अगर देख देख कर बना पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बहुत बढ़ जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने हमें ये नहीं पढ़ाया, ये चलता हुआ कैसे आ रहा है?
तो वो आज पढ़ाएंगे, आज टाइम बच गया तो आज पढ़ाएंगे, वरना अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या है, वो कहानी समझ लो। ये है भारत का, ठीक है, इंडिया के, जो हमारा कोविड का कहानी था वो चल रहा है हमारा। तो ये कह रहा है कि इतने केसेस निकले थे इंडिया में, एक्टिव केसेस इतने थे टोटल, इतने रिकवर हो गए, इतनी डेथ हुई है, रिकवरी रेट इतना है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपके केसेस हैं, ये केसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आई, फिर तमिलनाडु में। पर्टिकुलर स्टेट का देखना है तो यहाँ से पर्टिकुलर स्टेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश का देखना है, तो पहले यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाओ, और पर्टिकुलर जो देखना है उसका सेलेक्ट करो। तो ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश की हो गई। तो ये डेटा अवेलेबल है उसमें, यहाँ तक कहानी है। तो ये इंडिया का है। इसी तरह से आप ग्लोबल का भी बना सकते हैं। ग्लोबल का बनाने के लिए आपके पास, आप WHO के पास जाओ, वहां से आपको पूरा डेटा ग्लोबल का मिल जाएगा। ठीक है। ये सब मैं आपको आज अभी क्लास के बाद शेयर करूंगा। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे जितने भी टॉपिक लेफ्ट हैं पावर बीआई में, वो सारे टॉपिक अब इंटरनेट बेस्ड हैं। हर क्लास में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जितना बिना इंटरनेट के मैं पढ़ा सकता था पावर बीआई, उतना मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको इंटरनेट हर क्लास में चाहिए ही होगा। एक बार मैं क्लास में देखता हूँ अवेलेबल हो जाए कहीं से, तो आपका भला हो जाएगा, वरना घर जाके करना। ऑनलाइन वाले तो कर ही लेंगे मेरे साथ साथ, 2 मिनट तो एक बार क्लास में देखते हैं कहीं सेट बन जाए तो ओपन करते हैं पावर बीआई के लिए। अब यहाँ पर देखो, आपके पास एक विजुअल है जिसका नाम है हमारा मैप विजुअल। तो मैप विजुअल चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, और हमारे पास ऐसा डेटा होना चाहिए जिसमें कंट्री का नाम, या पिन कोड, या लोकेशन, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो काम करेगा। तो मैंने इस पर क्लिक करा, मैप वाले पर। अब यहां पर हम डालेंगे, मान लो मैं मैप पर कंट्री दिखाना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो आपका एक्सीडेंट हुए हैं कंट्री वाइज, हमारा कैसे हम मैप पर एक साथ देख सकते हैं बिना कोई फिल्टर लगाए, ताकि हम जल्दी समझ पाए किस कंट्री में क्या चल रहा है। तो कंट्री को उठाकर डाल दिया मैप पर। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कई बार मैप की सेटिंग डिसेबल होती है। तो जब आप इसको चलाएंगे तो आपकी एरर आएगी, है ना। पहले तो इंटरनेट होना चाहिए, और अगर किसी का इंटरनेट है और फिर भी एरर आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो फाइल में जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हाउ टू इनेबल मैप सेटिंग्स। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा शायद आपके मैप नहीं चलेगा, चल रहा है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं चल रहा है उसको बता रहा हूं। तो यहां जाएंगे फाइल में, उसके बाद ऑप्शंस एंड सेटिंग, ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाएंगे, फाइल में आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, देन ऑप्शंस,
सिक्योरिटी, और यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। किसी का अगर डिसेबल है तो इनेबल कर देना। ये मिला आपको सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद ओके। उसके बाद ये विजुअल अगर किसी का बना हुआ है और इस पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको रिमूव करके दोबारा बना लेना। नहीं चल रहा? क्या प्रॉब्लम आ रही है? बाकी कहाँ है इसमें? डेटा और भी होगा इसमें? अच्छा, ठीक है। कहाँ रखा है डेटा? कौन सी फाइल थी? CSV फाइल थी? देखो कहाँ रखा है। आपका हुआ नहीं? आपकी क्या एरर आ रही है? ऑन कर लिया है?
एक बार ये वाला भी ऑन करके देख लो। इसे ना क्लोज करके दोबारा चला लो, देखना जरा। ऐसे ही दोबारा चला लो, है ना, डेटा लोड करो चल। अगर किसी का ऑन करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा अगर हो रहा है तो आप पावर बीआई को क्लोज कर दो। ठीक है, इसको क्लोज करके दोबारा चलाओ ब्लैंक रिपोर्ट में। ब्लैंक रिपोर्ट बना के दोबारा चलाओ और उसमें डेटा दोबारा लोड करो और फिर चला के देखो, फिर बताओ मुझे। पावर बीआई क्लोज करो, दोबारा चला लो बस। पावर बीआई को क्लोज करके दोबारा चला लो। हाँ ठीक है, क्लोज करके चला लो दोबारा, पावर बीआई चल जाएगा। चल गया ना। चलो। अब अगला काम क्या है वो देखते हैं। अगला काम ये है कि हम इस मैप के अंदर ये चाहते हैं कि ये जो बबल बनकर आए हैं, बबल, ये बबल का साइज नंबर ऑफ एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो। जहां पर जिस कंट्री में ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, बबल का साइज बड़ा आ जाए। और जहां पर कम हुए, बबल साइज थोड़ा छोटा रहे। और सेम हुए हैं तो सेम साइज आ जाए। तो क्या करेंगे, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इंजरीज को उठाकर इसमें डाल दो, बबल साइज के अंदर, है ना। जो इंजरीज का काउंट है, इसको उठाकर डाल देंगे बबल साइज पे, काउंट। अब अगर आप चाहते हो कि हर कंट्री का कलर अलग अलग आए, तो कंट्री को उठाकर लीजेंड पे भी डाल दो, तो सबका बबल अलग अलग कलर के आने लगे। अब माउस लेके जाओ, वहां बताएगा कि काउंट ऑफ इंजरीज, मतलब आपका नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो आप यहाँ काउंट ऑफ नंबर बदलना चाहते हो तो बबल साइज पे डबल क्लिक करके एडिटेबल कर दो और यहाँ लिख दो टोटल एक्सीडेंट्स। अब माउस लेके जाओगे तो ये टोटल एक्सीडेंट बताएगा। ऑस्ट्रेलिया में इतने हुए हैं, जापान में इतने हुए हैं, एशिया में इतने हैं, इंडिया में इतने हैं, यूरोप, जर्मनी, यूके, ऐसे करके बता रहा है। तो ये एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। अब सेटिंग में आओ। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप मैप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप माउस लेके जा रहे हो तो आपको यहाँ कंट्री का नाम नहीं आ रहा है, टूल टिप पे आ रहा है। तो यहाँ पर कैटेगरी लेवल को ऑन कर दो, नाम भी लिख कर आ जाएगा। कैटेगरी लेवल को फॉर्मेट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ना आकर कुछ और आए, वो आप चेंज कर सकते हो। मैप सेटिंग में मैप स्टाइल एरियल आता है, डार्क आता है, लाइट आता है, तो ये ग्रे स्केल आता है। इस तरह से आप इनको अलग अलग यूज कर सकते हो।
देखने में अच्छा लगे बस। कंट्रोल, जूम कंट्रोल चाहते हो, जूम कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लस करके अपना, और ये तब ज्यादा सही होता जब आपके पास हर कंट्री के जो स्टेट्स हैं उसका भी डेटा होता, तो जूम करके आप अच्छे से देख पाते। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स का डेटा होता, तो मुझे और देखने को मिल जाता इंडिया के अंदर जाके, इंडिया में जो जो स्टेट्स हैं उसका भी डेटा मिल जाता। बट ऐसा है नहीं हमारे पास, अगर है तो इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं अपना। चलो, अब ये आपका हो गया मैप वाला। अब एक नया बनाते हैं। मैप के जस्ट राइट में एक और आ रहा है फील्ड मैप। फील्ड मैप का मतलब है कि आप जिस जगह पर कुछ दिखना चाहते हैं उसको हाईलाइट कर लो, है ना। जनरली ये रीजन वाइज देखने के लिए ज्यादा सही रहता है रादर देन कंट्री वाइज। तो इसको लेकर आई, यहां पर रीजन को उठाकर डाल दो लोकेशन पे, रीजन को, और रीजन को ही उठाकर डाल दो लीजेंड पे। तो अब इससे आपको ये पता चला कि आपके पास जो डेटा है वो डेटा इतने रीजन का है। ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का है, यूरोप का है, नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है। तो अलग अलग कंट्री हैं आपके पास, लेकिन वो कंट्री कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पता चल गया। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जनरली हमारा रीजन से वो कंट्रीज बिलोंग करते हैं। तो मोटा मोटा अगर कुछ देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप देख पा रहे हो। अब रीजन वाइज आप पता करना चाहते हैं कि कितनी कहाँ पर एक्सीडेंट हुए थे, तो वही काउंट ऑफ इंजरीज को उठा के टूल टिप पे डाल दो, टूल टिप पर, और यहाँ पर इसको काउंट बना दो। अब जब माउस लेके जाओगे तो बताएगा कि एशिया में इतने हुए हैं और यूरोप में इतने हुए हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से जो हमारा मैप विजुअल है ये तब बेटर है जब आप पर्टिकुलर कंट्री या उसके किसी स्टेट पर आप मैप में कुछ दिखाना चाहते हो। और फील्ड मैप तब ज्यादा सही रहता है जब आप आउटर लेवल पर जो हमारा मैप है उसको फिल करके समझाना चाहते हो कि कितना एरिया हमारा कवर हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो। मान लीजिए मैं गया अमेजन के पास, अमेजन की वेबसाइट खोली, और यहां जाके मान लीजिए मैंने कोई सर्च करा, कोई भी फोन जो आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मान लो स्मार्टफोन्स आपने सर्च करे, तो ये बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो आपके यहाँ आ रहे हैं। सैमसंग का, वन प्लस का, एमआई का, पता नहीं कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए। तो एक काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर के ले लेते हैं। वन प्लस ले लें, किसी के ले लो। मान लो वन प्लस के मैंने सर्च कर लिया। अब ये आईफोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आईफोन ले लो। अब यहाँ से मैंने जो यूआरएल आया वो कॉपी करा। तो आप कुछ भी सर्च कर लो, टीवी कर लो, ब्लूटूथ कर लो, मतलब एक अमेजन से मुझे डेटा निकालना है, सीखना क्या है, अमेजन के डेटा को यूज करके विजुअल कैसे बनाएं। हमारे पास अपना खुद का डेटा है ही नहीं, लाइव वेबसाइट पे डेटा रखा हुआ है, वहां से निकाल कर विजुअल बनाना चाहते हैं। इस तरह से बनाना चाहते हैं कि कल को अगर अमेजन पे ये डेटा बदला और हम अपने विजुअल को कल चलाएंगे तो वो बदला हुआ दिखेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट, अमेजन तो एक एग्जांपल हो गया, कोई सी वेबसाइट शेयर मार्केट का डेटा है कहीं रखा हुआ है ना, वहां से लाकर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो यूआरएल कॉपी करेंगे, जिस वेबसाइट के डेटा को लाना चाहते हो उसका यूआरएल कॉपी करेंगे। यूआरएल कॉपी करने के बाद
गेट डेटा में आएंगे और यहाँ पर आएगा ऑप्शन वेब का। यूआरएल में जो भी आपने कॉपी करा उसको पेस्ट कर दीजिए। देन ओके। अभी अपने आप उस वेबसाइट से कनेक्शन बनाएगा और उसका डेटा कलेक्ट करके टेबल्स में स्टोर करेगा। अब आप का जो डेटा है वो कई सारी टेबल में अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करेगा। देखते हैं कौन सा वाला टेबल का डेटा हमारे काम करने लगेगा। तो ये टाइम लगेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो ये टाइम लग सकता है 30 सेकंड से 2 मिनट तक लग जाते हैं जनरली। अब जैसे मेरे में देखो तो लगभग 30 सेकंड लग गए। इंटरनेट की स्पीड ठीक है, सिस्टम का हार्डवेयर भी ठीक है। जैसे जैसे और बेटर होगा और फास्ट हो जाएगा, स्लो होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। अब पहली टेबल में क्या डेटा आया चेक करके देखते हैं। ये डेटा आया है कॉलम 1। ये मॉडल का नाम आ गया, वन प्लस का ये मॉडल है हमारा। कॉलम 2 में उसका प्राइस आ गया। कॉलम 3 में एक्चुअल प्राइस है या कॉलम 4 में एक्चुअल प्राइस है? कॉलम 4 में। लेकिन कॉलम 2 में डिस्काउंट वाला प्राइस होगा। ये 44,000 है, ये 42,000 कुछ दिखा रहा है और 4% ऑफ दिखा रहा है, इतना ऑफ है। चलो अब इस वाले का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले यहां पर हम आते हैं, लोड कर लेते हैं। अब आपको अगर लगता है सर इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, इतने कॉलम मेरे काम के नहीं है, तो आप पावर क्वेरी में ले जाके ट्रांसफॉर्म करके जो कॉलम काम के नहीं है उनको अपना डिलीट कर सकते हो। अब टेबल का नाम टेबल 1 आ गया है, इसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं अमेजॉन वन प्लस, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है। अब टेबल व्यू में जाकर कॉलम का नाम सही कर लेते हैं। पहले वाले कॉलम का नाम कॉलम 1 है, इसको डबल क्लिक करके रिटेबल कर दिया, मान लो इसका नाम कर दिया मॉडल। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम का नाम कर दिया डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद तीसरे वाले कॉलम का नाम कर दिया एक्चुअल प्राइस। और छठे कॉलम का नाम कर दिया डिस्काउंट। सर एक काम करो, जो डिस्काउंटेड प्राइस कॉलम ये लिया है ना, इसकी जगह सातवें वाले को कर दो, क्योंकि इसमें करेंसी का सिंबल भी आ रहा है, इस वाले में सिंबल नहीं आ रहा है। इसको रख लो, हमने कहा इसको रख लो डिस्काउंटेड प्राइस। पहले वाले को हटा देना चाहें तो। कॉलम का नाम थोड़ा अलग कर दिया, अंडरस्कोर हटा दिया है। अब बाकी कॉलम इतने सारे आए हैं, तो अब किसी की रेटिंग रखनी है नहीं रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लो ये सारे कॉलम कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे, तो क्या करो, इन सारे कॉलम को डिलीट कर दो। तो कॉलम को डिलीट फटाफट करना है तो क्या करो, होम पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा में ले जाओ, पावर क्वेरी में डेटा ओपन हो जाएगा। अब देखो फटाफट काम कैसे होता है। अब जो कॉलम, ये सेलेक्ट कर लो अमेजन वाला। अब जो कॉलम चाहिए उन्हें रख लो, ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए और ये चाहिए।
और डिस्काउंट चाहिए, बस बाकी सब हटा दो। तो अब रिमूव कॉलम्स में जाओ, रिमूव अदर कॉलम्स। जो सेलेक्टेड है वो रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। ये लो, डेटा फटाफट से आपका तैयार हो गया। और मुझे लग रहा है सर लास्ट वाला मोबाइल है ही नहीं, चार्जर है ये तो। ध्यान से देखो, ये चार्जर आ गया है वन प्लस का। 699 क्या मिलेगा, चार्जर ही मिलेगा। तो अब ये कैसे हटाओगे? तो क्या करोगे, लास्ट रो यहाँ से हटानी है मुझे, तो अब यहाँ रिमूव रो पे जाओगे, रिमूव बॉटम, कितनी, एक। तो जो ये वाली रो थी जो चार्जर वाली थी, मेरे में जो आ रही है मैंने आपको वो अपनी बताई। आपका क्या है? अब देखो, और देखो तो ये भी एक मुझे मोबाइल नहीं लग रहा है, ये क्या है? ब्लूटूथ है, ईयरबड। अब ये कैसे हटाओगे स्पेसिफिक रो को? बताओ भाई, ये वाली रो कैसे हटेगी? कुछ ट्रिक बताओ। ये है 18वें नंबर की। तो गए रिमूव रोज पर, रिमूव टॉप रोज, नहीं, रिमूव अल्टरनेट रोज। बताओ फर्स्ट रो कौन सी रिमूव हमने, 18वीं। नंबर ऑफ रोज कितनी रिमूव करनी है, हमने कहा एक ही रिमूव करनी है बस। उसके बाद नंबर ऑफ रोज टू कीप, तो कितनी रख लें, इसके बाद की सारी रख लें, एक, दो, तीन, चार। मान लो चार यहाँ दे दिया। 18वीं रो को डिलीट करो, और टोटल एक ही रो डिलीट करनी है। और रखनी कितनी है, चार रखनी है। तो इसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार रख जाएंगी। आगे कुछ है ही नहीं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसी ट्रिक लगाकर अपना काम हो जाएगा। ये लो, अब डेटा क्लीनिंग हो गई। जो डेटा आया उसमें कमी थी, उसको हमने अपने हिसाब से क्लीन कर लिया। अब यहाँ पर सर करेंसी आ नहीं रही है, यहाँ करेंसी आ रही है। तो या तो दोनों जगह ले आओ, या दोनों जगह से हटा दो। तो देखते हैं अभी, बनाते हैं। तो अब अप्लाई एंड क्लोज कर दो यहाँ से। अप्लाई एंड क्लोज। अप्लाई एंड क्लोज से क्या होगा, जो आपका मॉडल है उसमें आपका अपडेट हो जाएगा। ये यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में आ गया, और एक्चुअल प्राइस में आपका ये आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो एक जगह खतरा और आ रहा है। कहाँ पर आया है? सबसे लास्ट रो में देखो, यहाँ प्राइस तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। डिस्काउंट प्राइस कैसे आ रहा है भाई? यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा, बट ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं ना, यही उठा के यहाँ डाल देते हैं। सर ऐसे होगा? हमने कहा होगा तो वहीं होगा। वहां चलते हैं एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म करने। यहाँ तो सही आ रहा है यार। कौन सा वाला था वो? हाँ, यहाँ चलते हैं, देखते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S25 AI स्मार्टफोन,
सिल्वर शैडो। कहाँ है सिल्वर शैडो वाला? यहाँ पर 1 से लेके 21 तक। और यहाँ भी 21 है। इसमें दो सैमसंग के भी तो आ गए हैं। ये वाला है S25, सबसे लास्ट। अच्छा। एक, दो। यार ये वाला तो मिल ही नहीं रहा। वन प्लस का ले आते हैं। सैमसंग का हटा देते हैं यहाँ से। वन प्लस रख लेते हैं, सैमसंग हटा देते हैं। ठीक है। एक भी नहीं आ रहा। डेटा क्यों नहीं आ रहा यार? यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपल अप्लाई करते हैं, क्लोज नहीं करते हुए। बाकी लोग देखना भी सबका ऐसे ही हो रहा है क्या? आपका चल रहा है? आपका आ रहा है डेटा? क्लीन हो गया? क्लीन होकर सही चल रहा है उस पे?
या तो फिर एक काम ये करते हैं, यहाँ से क्लीन करके इसको एक टेबल में सेव कर लेते हैं और फिर वहाँ पर पावर बीआई के अंदर लोड कर लेते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। चलो करते हैं, टाइम खराब नहीं करते। कॉपी टेबल कर लिया। यहाँ पेस्ट कर लिया और इस फाइल का नाम मान लो कर दिया वन प्लस, और इसको यहाँ पर एक्सेल में जाके लोड कर लिया। नहीं नहीं, इस तरह करेंगे तो ऑब्वियसली रियल टाइम डेटा तो फिलहाल नहीं रहा, क्योंकि मैन्युअली कॉपी पेस्ट थोड़ी चलेगा वहां पर। ये तो हमारा डायरेक्ट आना चाहिए। देखते हैं उसका कुछ ना कुछ, अभी किसी और के साथ करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं, फिर किसी दूसरे के साथ करेंगे। ये डेटा मेरा आ गया शीट वन वाला। ये देखते हैं एक बार आ रहा है क्या। हाँ चलो ठीक है। अब मान लो इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, चाहे तो टेबल विजुअल पे दिखा दो इस चीज के लिए, और चाहो तो बार चार्ट पे कंपेयर करके दिखा सकते हो। तो मान लो बार चार्ट बना दिया, बार चार्ट पे मॉडल डाल दिया वाई पे, और इसको बना देते हैं ये वाला क्लस्टर्ड बार चार्ट। और एक्चुअल प्राइस और जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस था, इनको यहाँ पर असाइन कर देते हैं। अब चैलेंज क्या आ रहा है, जो एक्चुअल प्राइस है ये हमारा टेक्स्ट में चल रहा है, तो इसका ये काउंट दिखा रहा है। मुझे इसको उसमें लाना पड़ेगा, नंबर में। तो जो एमआरपी साथ में लिखा हुआ है ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हटाने के लिए अ, एक बार डेटा टाइप, यहाँ पर इसको होल नंबर, वी कैन नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट अ कॉलम होल नंबर टाइप। डायरेक्ट तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है। इसके लिए या तो आपको वापस जाना पड़ेगा पावर क्वेरी में, और या तो वहां से करो, या फिर एक काम करो, इसमें एक नया कॉलम बना लेते हैं। रुको, बन जाएगा। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक स्ट्रिंग का फंक्शन आपको पढ़ाया था, आज शायद उसकी जरूरत महसूस हो रही है। उसका नाम था लेफ्ट, शुरू का डेटा निकालने के लिए। किसके अंदर से निकालना है, एक्चुअल प्राइस के अंदर से। नहीं लेफ्ट नहीं, कौन सा फंक्शन लगाए, राइट। राइट, इससे राइट के कितने करेक्टर चाहिए होंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। मान लो 6 करेक्टर मैंने यहाँ निकाल लिए। ये आ गया। अब इस प्राइस को हम यहाँ यूज करेंगे अपना। इसको हटाओ यहाँ से, जो प्राइस था इसको यहाँ पर हम दिखाएंगे। अभी भी ये हमारा टैक्स बनाओ, अब इसको होल नंबर यहाँ पे कर देते हैं। अब लाएंगे, यहाँ आ गया। एक्चुअल प्राइस ये है, और ये वाला प्राइस इसका ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा भी क्या चल रहा है।
तो वन प्लस 13 वाला चल रहा है इस समय आपका, 24 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क वाला। और ये है आपका 92,000 का एक्चुअल, और अभी मिल जाएगा 899 का। तो डेटा लेवल ऑन कर देते हैं, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और एग्जैक्ट अगर इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पर वैल्यू को नन कर दो। तो इस तरह से ये देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा काम जो हमें करना पड़ा वो ये कि आपका जो टेबल हम कर रहे थे वो मैन्युअली हमने करी, तो ये सही नहीं है। तो मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है। और इस बार यहाँ से आईफोन को सर्च कर लिया, ऐसा होता नहीं है। और इस यूआरएल कॉपी करा, गेट डेटा, वेब, बेसिक यूआरएल, टेबल 1 में। ठीक है, मैं इसको सीधा ट्रांसफॉर्म कराने वहां ले जाता हूँ, ताकि जो कमी पहले रह गई थी वो ना रहे। पहले वाले को मैंने यहाँ पर दे दिया मॉडल, और इसका नाम रीनेम करके मैंने कर दिया आईफोन। ये कॉलम कौन सा काम का है कौन सा नहीं है, एक बार देखते हैं। ये तो रेटिंग लग रही है मुझे। ये है डिस्काउंट वाला प्राइस, है ना। ये है एक्चुअल प्राइस। और तो कॉलम नहीं है, कोई देख लेते हैं एक बार। ये मुझे लग रहा है सही निकला है। चलो करते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटेड प्राइस, और ये एक्चुअल प्राइस। ठीक है, बाकी के हटा देते हैं। एक्चुअल प्राइस पकड़ लिया, डिस्काउंटेड प्राइस पकड़ लिया, और ये रिमूव अदर। ठीक है, ये है टेक्स्ट, ये है 123, और ये $123 वाला। चलो देखेंगे। अब यहाँ इसको मैंने क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अब एक बार देखते हैं आईफोन वाला। डिस्काउंट प्राइस ये आ रहा है, और एक्चुअल प्राइस ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मेट करेंसी लगा हुआ है, इस वजह से आपका ये यहाँ पर ये फैच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसको करेंसी हटाकर जनरल कर दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा। या तो दोनों का ही करेंसी कर दो, या दोनों का ही जनरल कर दो, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो नहीं आएंगी। अब फिर से मान लो यही बनाया मैंने, और मॉडल डाल दिया वहीं पर, और डिस्काउंटेड प्राइस दिखाया मान लो फिलहाल।
ये आ रहा है। और अगर चाहते हो कि क्लस्टर बनाकर एक्चुअल प्राइस को भी दिखा दो, डेटा लेवल ऑन करके। चलो ठीक है, मतलब वो बाई चांस कुछ हो गया होगा उसमें, अक्सर ऐसा होगा नहीं, मैनुअली करना नहीं पड़ेगा। तो इस समय अमेजन पे अगर हम देंगे तो आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB, ये वाला अभी आपका है, जो 1,45,000 का है, और डिस्काउंट में भी 1,36,000 का मिल जाएगा। अब मान लो कल मैंने रिपोर्ट चलाई, तो मुझे ये सब दोबारा नहीं करना है, बस रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, हमारा सारा डेटा वापस आएगा अमेजन से, और फिर ऑटोमेटिकली विजुअल आपका अपडेट हो जाएगा। और अगर आप कहो सर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा, तो एक आदमी बिठाना पड़ेगा जो रिफ्रेश पे आके क्लिक करे। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, पावर बीआई सर्विस पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। तो पावर बीआई सर्विस पे हमारा फीचर होता है, आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि जैसी घड़ी में इतने बजे अपने आप रिफ्रेश हो जाए, इंसान को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट के डेटा को लाकर दिखा सकते हैं। अब इसी तरह से आप अमेजन से लाओ, फ्लिपकार्ट से ले आओ, या और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां से ले आओ, और उसके बाद जो कॉमन मॉडल्स हैं उनको एक तरफ कर लो, जो सारे प्लेटफॉर्म पर कॉमन मॉडल्स हैं, फिर कंपेयर करो कि ये वाला मॉडल फ्लिपकार्ट पे कितने का है, अमेजन पे कितने का है, या यहाँ पर कितने का है। और डेली अपना चलाते रहो, देखते रहो, पता चल जाएगा कहाँ पर क्या चल रहा है। तो इस तरह के आप अपने कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते, बट इस पे हैवी डिपेंडेंसी इंटरनेट की है। और इंटरनेट कहीं नहीं हुआ, और किसी को आपने बोल दिया कि हमने ऐसे से बनाया और चला कर दिखाया, इंटरनेट नहीं रहा, तो बेकार हो जाएगा फिर आपका इंप्रेशन। तो जहां भी ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है वहां इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। चलो अब अभी और भी इंटरनेट, मतलब आगे की सारी कहानी जो हमारी है वो इसी पर है। तो आज फिलहाल इतना, मंडे को मिलेंगे। मंडे को मैं आपको एसक्यूएल के साथ पावर बीआई को कनेक्ट करना सिखाऊंगा। एसक्यूएल के साथ अगर पावर बीआई कनेक्ट करना है, डेटा एसक्यूएल भी तो होता है, आपने टेबल बना रखी है, एम्प्लॉय टेबल बना रखी है या कोई भी टेबल बना रखी है, उसको मुझे रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है, और मैं एसक्यूएल ना लिखकर एसक्यूएल के डेटा को पावर भी में लाकर फिर समराइज करना चाहता हूँ, तो हम टेबल के डेटा को भी ला सकते हैं। इसी तरह से गूगल शीट का डेटा है, आपके पास गूगल शीट में डेटा रखा है, वो मुझे लेकर आना है, तो वो भी आप अपना ला सकते हैं। मंडे को मिलेंगे, मंडे को ये सीखेंगे। तो कोशिश मैं क्लास में करूंगा।